हरी भरी वादियों और खेतों से घिरा एक ऐसा शांत और सुंदर गांव, जहां की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और किसानों की मेहनत से शुरू होती थी। इस गांव के लोग जितने सीधे थे, उतने ही दिल के साफ। दिन भर खेतों में पसीना बहाने के बाद शाम होते ही पूरे गांव की रौनक एक जगह सिमट जाती थी, और वो जगह थी किशन का ऑटो रिक्शा डोसा स्टॉल। किशन अपने ऑटो में ही स्वादिष्ट डोसे का ठेला लगाता था। उसके डोसे का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी उंगलियों का जादू चखने खिंचे चले आते थे। अरे किशन भैया, सच में आपके हाथों में तो जादू है। आपका डोसा इतना बढ़िया होता है, साफ सफाई भी इतनी अच्छी है, तो आप शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो आप खूब कमाओगे। यहाँ गांव में ही क्यों रुके हुए हो? चाची, बात ऐसी है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी, तब इसी गांव के भाई बहनों ने मेरा साथ दिया था। आज उन्हीं की बदौलत मेरे पास यह ऑटो है। अब जब थोड़े अच्छे दिन आए हैं, तो मैं अपने लोगों को छोड़कर शहर भाग जाऊं? ये मुझसे नहीं होगा चाची। किशन, तुम जितने अच्छे डोसे बनाते हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही प्यारा है। पर एक बात बताओ भाई, ऐसा क्या डालते हो इसमें? हम घर पर इतनी कोशिश करते हैं, पर ऐसा स्वाद और ऐसा कुरकुरापन कभी आता ही नहीं। भाभी, इसमें कोई गुप्त मसाला नहीं है। ये तो बस आप सबका प्यार है और मेरे स्वर्गीय बाबूजी का सिखाया हुआ हुनर है, जिसे मैंने आज भी जिंदा रखा है। बस यही मेरी रेसिपी है। किशन की इन्हीं मीठी बातों और स्वाद के दीवाने लोग रोज आते, डोसा खाते और खुशी खुशी पैसे देकर चले जाते। किशन की जिंदगी सुकून से चल रही थी, पर कहते हैं ना कि किस्मत की धूप में छांव का आना तय होता है। किशन रोज की तरह अपनी दुकान लगाने की तैयारी कर रहा है, तभी उसकी पत्नी सुमन पास आती है। सुनो जी, एक बात बतानी थी। कल जब आप दुकान पर गए थे, तब गांव के 2-3 लोग घर आए थे। उनके साथ वो जमींदार धनीराम सेठ भी था। वो आपके बारे में पूछ रहा था और कह रहा था कि कोई पुराना पैसा बकाया है। मैं उन्हें ठीक से पहचानती नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला। क्या धनीराम सेठ? वो लालची आदमी हमारे घर आया था, पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबूजी ने बीमारी के वक्त उससे कुछ उधार लिया हो और जाने से पहले मुझे बता ना पाए हो? मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है सुमन, न जाने क्या मुसीबत आने वाली है। आप परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए। जो होगा अच्छा होगा। बस मेरी एक बात मानिए, अगर वो रास्ते में कहीं मिले भी तो गुस्सा मत करना, शांति से बात संभाल लेना। ठीक है सुमन, तुम फिक्र मत करो। आज वैसे ही बहुत देर हो गई है, मैं निकलता हूँ। किशन अपना ऑटो लेकर अपनी तय जगह पर पहुंचता है और दुकान लगाता है। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी धनीराम सेठ अपने 2 लठैतों के साथ रौब झाड़ता हुआ वहां आ धमकता है। और भाई किशन, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ सेठ जी, आप बताइए, हमारे गरीब खाने पर कैसे आना हुआ? सब ठीक ही है। कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी पत्नी मिली थी। बहुत सीधे साधे लहजे में बात कर रही थी। शायद जानती नहीं कि धनीराम सेठ कौन है। जी, वो आपको नहीं पहचानती थी। उसने मुझे बताया कि आप आए थे, पर सेठ जी, आप किस सिलसिले में आए थे? साफ साफ बताइए। सिलसिले की बात सुन। तेरे स्वर्गीय बाप ने मुझसे पूरे 5,000 रुपए उधार लिए थे। मैं तो भूल ही गया था, पर कल जब पुरानी बही खाता खोली तो देखा कि वो पैसे आज तक चुकाए ही नहीं गए। अब इतने सालों का ब्याज मिलाकर पूरा हिसाब 25,000 रुपए बैठता है। क्या 25,000 रुपए? सेठ जी, इतने पैसे? क्या सच में मेरे बाबूजी ने? ऐ लड़के, जुबान संभाल कर बात कर। धनीराम का खाता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर तू चुपचाप पैसे नहीं दे सकता, तो ये जो तेरी फटफटिया है ना, इसे मैं उठा ले जाऊंगा। इसे बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। सेठ जी, रहम खाइए। मुझे इस उधार के बारे में कुछ नहीं पता था, पर मैं आपके पैसे खाऊंगा नहीं। मुझे बस 1 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं दिन रात एक करके आपके 25,000 रुपए चुका दूंगा। 1 महीना? नहीं,
मैं तुझे सिर्फ 10 दिन का समय दे रहा हूं। 10वें दिन मैं खुद यहां आऊंगा और मुझे मेरे पूरे पैसे नगद चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना, तेरी ये दुकान, तेरा घर, तेरी जमीन सब मेरी हो जाएगी। और सुन, पैसे नहीं दे पाया तो अपनी पत्नी की शादी मेरे लड़के से करानी पड़ेगी। धनीराम सेठ की ये आखिरी बात सुनते ही किशन के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में अंगारे उतर आए। सेठ धनीराम, अपनी हद में रहकर बात करो। बात सिर्फ पैसों की है तो 10 दिन की मोहलत मांगी है ना। मैं वादा करता हूँ कि 10वें दिन तुम्हारी रकम तुम्हारे सामने होगी। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचे और मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिससे तुम्हारी खैर न हो। अच्छा, बड़ी गर्मी है तुझ में। मुझे ऐसी गर्मी शांत करने का पुराना तजुर्बा है। चलो रे लड़कों, 10 दिन बाद इसका सारा घमंड इसी जमीन पर मिला देंगे। धनीराम सेठ के जाने के बाद किशन बहुत परेशान था। तभी वहां शहर से आया एक नया शादीशुदा जोड़ा आकर रुकता है। नमस्ते भैया, क्या आप ही किशन जी हैं? जी साहब, मैं ही किशन हूँ। बताइए क्या सेवा करूं? दरअसल हम पास के शहर से आए हैं। बगल वाले इलाके में मेरा एक छोटा सा कारखाना है। मुझे वहाँ के स्टाफ और वीआईपी मेहमानों के लिए एक बेहतरीन बावर्ची की तलाश थी। हमने आपके स्वाद की बहुत तारीफ सुनी है। क्या आप हमारे कारखाने के मुख्य शेफ बनेंगे? साहब, आपकी पेशकश के लिए शुक्रिया। मैं खाना तो बहुत अच्छा बना लेता हूँ, पर मैं अपना ये गांव और यहाँ के लोगों को छोड़कर शहर नहीं जा सकता। मुझे अपने इस छोटे से काम से बहुत लगाव है। अरे किशन जी, पैसों की चिंता मत करो। तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। महीने के 10,000, 20,000 या 25,000, तुम बस हाँ कहो। नहीं बाबू साहब, बात पैसों की नहीं, अपनों की है। मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा किशन जी, अगर आप शहर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। क्या आप हमारे कारखाने के लिए रोज के 40 से 50 डोसे पैक करके दे सकते हैं? हम रोज खुद गाड़ी भेजकर यहाँ से मंगवा लिया करेंगे और आपको पूरे पैसे एडवांस दे दिया करेंगे। अरे मैडम जी, अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज सुबह एकदम ताजा और गर्मा गर्म डोसा पैक करके यहीं तैयार रखूंगा। आपकी गाड़ी आकर ले जाया करेगी। चलिए, ये डील पक्की रही। पर इतनी बातें हो गईं, पहले हमें वो मशहूर डोसा खिलाकर तो देखिए कि स्वाद कैसा है। जी बाबूजी, अभी लाया। मैडम जी, आपके लिए भी। किशन फुर्ती से 2 प्लेट डोसा तैयार करता है। जैसे ही वो दोनों पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं। वाह किशन जी, सच में जैसा सुना था, स्वाद उससे भी कहीं ज्यादा लाजवाब है। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। वाकई अद्भुत स्वाद है। ये लो तुम्हारे एडवांस पैसे। कल से हमारा ऑर्डर तैयार रखना। उन दोनों के जाने के बाद किशन की आंखों में उम्मीद के नए आंसू थे। जहां एक तरफ 25,000 रुपए का पहाड़ जैसा कर्ज था, वहीं भगवान ने उसे तुरंत कमाने का एक नया जरिया दे दिया था। उस दिन किशन का सारा सामान बहुत जल्दी बिक गया और वो एक नई उम्मीद के साथ शाम को अपने घर की तरफ लौट चला। क्या बात है जी, आज चेहरे पर रौनक भी है और आंखों में थोड़ी चिंता भी। धनीराम सेठ मिला था क्या रास्ते में? हाँ सुमन, धनीराम सेठ आया था अपनी दुकान पर और जो डर था वही हुआ। बाबूजी ने सच में उससे 5,000 रुपए उधार लिए थे। अब वो ब्याज मिलाकर पूरे 25,000 रुपए मांग रहा है। उसने मुझे सिर्फ 10 दिन की मोहलत दी है और धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर, जमीन और मेरा ऑटो सब छीन लेगा। धनीराम सेठ की धमकी और 25,000 रुपए की बात सुनकर सुमन का दिल बैठ गया। अरे सुनो तो सही, घबराओ मत। तुम कहती थी ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वो कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आज सच में भगवान ने एक फरिश्ता भेजा था। फरिश्ता? कैसा फरिश्ता जी? आज दुकान पर शहर से एक बड़े कारखाने के मालिक और उनकी पत्नी आए थे। वो मेरे डोसे के स्वाद के दीवाने हो गए।
उन्होंने मुझे रोज के ढेर सारे डोसे थोक में पैक करके देने का बड़ा ऑर्डर दिया है। और ये देखो, उन्होंने एडवांस पैसे भी दिए हैं। अगर अगले 10 दिन मैंने जी तोड़ मेहनत की तो धनीराम सेठ के 25,000 रुपए हम आसानी से चुका देंगे। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने डूबती नैया को तिनके का सहारा दे दिया। मुझे पूरा यकीन था कि आप अपने इस सीधे साधे भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब आप ज्यादा सोचिए मत। कल सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है क्योंकि ऑर्डर बड़ा है और तैयारी में समय लगेगा। आप हाथ पैर धोकर खाना खाइए और अब आराम करिए। बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। तुम सही कह रही हो सुमन। मेहनत हमारी और रहमत ईश्वर की। चलो, कल सुबह से एक नई जंग शुरू करनी है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही किशन एक नए जोश से भर गया। वो सुबह सुबह ही अपना ऑटो लेकर तय जगह पर पहुंच गया। अपनी पत्नी सुमन की मदद से उसने बड़े ऑर्डर की तैयारी शुरू कर दी। किशन ने बिना रुके लगातार 2-3 घंटे जी तोड़ मेहनत की और कारखाने के लिए सारे डोसे बेहतरीन तरीके से पैक कर दिए। तभी वहां वो परदेसी बाबू अकेले अपनी गाड़ी से आते हैं। अरे किशन भाई, नमस्कार। क्या हमारे कारखाने के स्टाफ के लिए पैकिंग तैयार हो गई है? जी बाबूजी, बिल्कुल गर्मा गर्म और ताजा डोसे तैयार हैं। ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया किशन भाई। तुम्हारी मेहनत और समय की पाबंदी सच में तारीफ के काबिल है। ये लो तुम्हारे पैसे। किशन ने पैसे ले लिए और परदेसी बाबू डोसे लेकर चले गए। इसी तरह मेहनत करते करते लगभग 1 हफ्ता बीत गया। कारखाने के बड़े ऑर्डर और रोज की दुकानदारी से किशन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। अब उसके पास कर्ज चुकाने के लिए लगभग सारे पैसे जमा होने वाले थे। पर धनीराम सेठ के दिल में तो कुछ और ही लालच चल रहा था। 8वें दिन सुबह सुबह धनीराम सेठ अपने उन्हीं लठैतों के साथ किशन के ऑटो पर आ धमकता है। क्यों रे किशन, बहुत उड़ रहा है आजकल। देख भाई, मैं पूरे 10 दिन का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे पूरे पैसे आज और अभी चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? अभी तो सिर्फ 8 दिन हुए हैं। आपने खुद पूरे गांव के सामने मुझसे 10 दिन का वादा किया था। वादा गया तेल लेने। मेरा पैसा है, मेरी मर्जी। मैं वक्त नहीं देना चाहता तो नहीं देना चाहता। अगर आज पैसे नहीं दे सकता तो चुपचाप अपने खेत, अपनी जमीन और इस ऑटो की चाबी मेरे हवाले कर और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इस गांव से दफा हो जा। सेठ जी, जुबान की भी कोई कीमत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप 10 दिन की बात करके 8वें दिन ही सब कुछ छीनने आ जाएं। ये सरासर नाइंसाफी है। धनीराम सेठ और किशन के बीच ये बहस चल ही रही थी कि तभी वहां रोज की तरह परदेसी बाबू अपनी गाड़ी से आकर रुकते हैं। दोनों को झगड़ते देख वो तुरंत बीच बचाव करने आते हैं। अरे रे, क्या बात है किशन भाई? सुबह सुबह तुम दोनों के बीच ये किस बात का झगड़ा चल रहा है? कुछ नहीं बाबूजी, बस बाबूजी का एक पुराना कर्ज था। सेठ जी ने मुझे 10 दिन का वक्त दिया था, लेकिन ये आज 8वें दिन ही पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास पैसे लगभग तैयार हैं। बस 2 दिन का समय और मिल जाता तो मैं पूरे पैसे चुका देता, पर ये आज ही सब कुछ छीनने पर अड़े हैं। ए ओए शहर के बाबू, तुम कौन हो हमारे बीच में पड़ने वाले? हम गांव वालों के आपसी मामले में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है, समझे? चुपचाप किनारे हो जाओ। धनीराम सेठ का ये घमंड देखकर परदेसी बाबू मुस्कुराए। धनीराम सेठ जी, मेरा नाम राजवर्धन है और मैं शहर की मल्टीनेशनल फूड्स फैक्ट्री का मालिक हूं। तुम जिसे मामूली डोसे वाला समझ रहे हो ना, वो मेरी फैक्ट्री का सबसे खास पार्टनर बनने जा रहा है। और रही बात पैसों की, तो बताओ कितना बकाया है किशन का? पूरे 25,000 रुपए ब्याज समेत। बस इतनी सी बात के लिए तुम एक ईमानदार इंसान को डरा रहे हो। ये लो तुम्हारे पूरे 25,000 रुपए नकद। गिन लो इन्हें, और आज के बाद अगर किशन भाई या उनके परिवार के आसपास भी दिखाई दिए तो शहर की पुलिस से सीधा मेरा पाला पड़ेगा, याद रखना। धनीराम सेठ ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसका सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया।
परदेसी बाबू के रुतबे और पुलिस का नाम सुनते ही वो अपने गुंडों के साथ दुम दबाकर वहां से रफू चक्कर हो गया। बाबूजी, आपने आज मेरी जिंदगी, मेरा घर सब बचा लिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आपके ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे किशन भाई, ये कोई एहसान नहीं है, ये तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे हाथों के लाजवाब स्वाद का इनाम है। जो इंसान अपनों के लिए शहर का बड़ा ऑफर ठुकरा सकता है, भगवान उसकी मदद के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेता है। अब खुश रहो और बिना किसी फिक्र के अपना काम करो। दो दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है। और हाँ, मैंने सिर्फ 1 महीने में अपना YouTube एनिमेशन चैनल मोनेटाइज किया और $800 तक का रेवेन्यू कैसे जनरेट किया। अगर आप भी यही सीखना चाहते हैं तो मेरी ई बुक देखें। इसमें मैंने अपना पूरा प्रोसेस, स्ट्रैटेजी और सीखे हुए अनुभव शेयर किए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पर दिए गए हैं।